सचिन जी, कुल मिलाकर आपके हिसाब से ये जो बदलाव है, क्योंकि हम भारत और भारतवासी तो इस हिसाब से सोचते हैं ना कि अमेरिका चुनाव देखिए, अमेरिका का चुनाव निश्चित तौर पर सिर्फ उस देश का चुनाव नहीं होता है, दुनिया पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि कौन-सी पॉलिसीज़ आ रही हैं, किस तरीके की नीति आ रही है। आप इसको शुभ मानते हैं या थोड़ा चुनौतीपूर्ण मानते हैं? क्योंकि अशुभ तो कुछ मैं कह नहीं सकता, कहीं पर कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसको आप क्या मानते हैं कि कुछ बेहतर हुआ है? नहीं, बेहतर की बिल्कुल संभावना संकेत इसी तरह से निकल कर आ रहे हैं। मैं रंजीत जी की बात से एकदम सहमत हूँ। हुँ, देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध अभी चल रहा है और भारत का और रशिया के साथ में जो सहयोग का जो रहा है, जो खासतौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी किरकिरी था, वो लगता था, मुझे लगता है कि वो वाला इशू सुलझने से भारत को थोड़ी सी एक राहत मिलने वाली है। हम जानते हैं कि ट्रंप ने बार बार इसको रशिया और जो यूक्रेन का जो लड़ाई है इसको लेकर के बार बार जेलेंस्की को वो क्रिटिसाइज करते रहे। पुतिन की उन्होंने कई बार उन्होंने प्रशंसा भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये शायद लड़ाई ना होती। तो ऐसा अब आज की जो मैं रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था जाके कि कीव में बड़ी चिंता है ट्रंप के जीतने के बाद में। तो हुँ, ये संभव है कि वो कुछ एक सपोर्ट बेस अपना पीछे खींचे और कीव को और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की उनको और पुतिन के बीच में कोई एक समझौता हो जाए और वहां वो लड़ाई रुक जाए और रशिया के ऊपर जो ऑयल को जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको लेकर के जो दबाव एक तरह का प्रेशर जो बना हुआ था वो हमारे ऊपर कम हो जाए। तो ये एक हुँ, एक अंतर ये आ सकता है। दूसरी चीज जो चाइना से इंपोर्ट को 7% की ड्यूटी लगाने की बात सर जो बता रहे थे, हुँ, उससे भारत के लिए तो स्पेस खुलेगा, लेकिन वो जो अपना जो हार्ले डेविडसन बाइक वगैरह जो बता रहे हैं कि हमारा मार्केट हमारा भी ओपन हो तो उनका भी वो भी अपने यहाँ ओपन करेंगे। टेक्नोलॉजी हुँ, हाई एंड का स्मिता ने भी बताया, रंजीत सर भी बता रहे थे कि वो मार्केट भी हमारे लिए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होने का वो भी हमारे लिए एक रास्ता खुलेगा। तो वो जो माइग्रेशन वाला इशू है वो भी बात बिल्कुल एकदम ठीक है कि उसको हमको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग उनका ट्रंप का भी ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं जो जिनके पास में हुँ, कोई स्किल नहीं है, वो कोई अमेरिकन सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा गुणात्मक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं या पेट्रोल पंप पर गैस स्टेशन पर काम कर रहे हैं जी, या स्टोर्स में काम कर रहे हैं। उससे कोई उनको फायदा नहीं है। उनको हाई टेक एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए और वो वर्कफोर्स जब भी जाता है कहीं भी मूवमेंट उसका होता है तो वो हमेशा लीगली होता है और सारे उनके दस्तावेज कागज जो हैं वो पूरे होते हैं। तो इस ठीक तरह है। की चीजों को वो करेंगे। डिपोर्ट अभी हाल ही में जैसे आपने देखा होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उन्होंने कुछ लोगों को डिपोर्ट किया भी है। तो वो डिपोर्ट इसलिए भी किया ऐसा समझ में आता है क्योंकि जब ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाया और पब्लिक के अंदर उसकी अपील हुई तो शायद ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी एक मजबूरी थी कि हमें कुछ करके दिखाना है। ये शायद उन्होंने कुछ जी, भेजा, एक प्लेन अभी कुछ ही दिन पहले लैंड किया था पंजाब में, जो पंजाब के माइग्रेंट्स को लेकर के गया। जी, तो ये जी। कौन लोग हैं हमको ये समझना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग पंजाबी हैं, कनाडा की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, कुछ करते हैं बाद में अपने कुछ अलग अलग तरीकों से कोई ग्रीन कार्ड ले लेता है, कोई नागरिकता ले लेता है। तो ठीक है, उस चीज को वो रोकने के लिए कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता तो का कुल विषय मिला नहीं है, के ठीक है अभी सर। जो संकेत है